क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का सल्यूशन एंड एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एनसीईआरटी सल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सेट का पेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड यूनियन फाइंड करना है, यूनियन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स सेट दिया है, एक्स सेट का एलिमेंट है 1 3 5 एंड वाई सेट दिया हुआ है, वाई सेट का एलिमेंट है 1 2 3। तो यूनियन में क्या करते हैं, एक्स सेट का एलिमेंट एंड वाई सेट का एलिमेंट दोनों राइट करेंगे एक्स यूनियन वाई में। यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। तो सॉल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। एक्स यूनियन वाई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 5, 1 ये रहा 3 एंड 5 एंड सेट में जो एलिमेंट राइट हो चुका है अगेन वो एलिमेंट नहीं राइट करते हैं। जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 वाई सेट में भी है एंड एक्स में भी 1 है एलिमेंट। तो सिंगल टाइम राइट करेंगे, एक ही बार राइट करेंगे 1 को एंड 3 को, इसीलिए 2 टाइम नहीं राइट होता है, 1 टाइम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सलूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड बी सेट का एलिमेंट है ए बी सी। तो सल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सल्यूशन ए यूनियन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी ई आई ओ यू। ए डबल टाइम है ए में भी एंड बी सेट में, तो सिंगल टाइम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सल्यूशन ऐसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ए सेट दिया है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 का मल्टीपल है। बी सेट एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर है जो नेचुरल नंबर बी सेट में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में राइट हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं। ए इजकल टू ए सेट इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन एंड बी सेट बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। सल्यूशन ए यूनियन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 3 बी सेट में भी है ए सेट में भी है, तो सिंगल टाइम राइट करेंगे कि सेट में जब ए सेट में एंड बी सेट में एलिमेंट सेम हो तो वो सिंगल टाइम राइट होता है, सेट में रिपीट नहीं होता है एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का सल्यूशन ये हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ए सेट दिया है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इजकल टू 6। बी सेट एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 10। ए सेट एंड बी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में राइट हुआ है, लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे। ए सेट 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक राइट करना है। 6 इसलिए आएगा लेस देन इजकल टू है एंड यहाँ पर
ओनली लेस देन है, तो इसीलिए 6 को भी राइट करेंगे, 2 से लेकर 6 तक। बी सेट, बी सेट में बी सेट का एलिमेंट होगा 7 8 9। दोनों साइड लेस देन यूज हुआ है, इजकल टू नहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए 6 एंड 10 नहीं आएगा। 6 और 10 के बीच का नंबर आएगा 7 8 9 बी सेट में। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। ए यूनियन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन ऐसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट का एलिमेंट है 5 नल्स। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। ए यूनियन बी कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 ए सेट का ही एलिमेंट राइट हो जाएगा ए यूनियन बी में, कि बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन ऐसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट है ए बी, बी सेट का एलिमेंट है ए बी सी, इफ इज ए सबसेट बी, सबसेट बी है यस, क्योंकि ए सबसेट बी है कि ए सेट का एलिमेंट बी सेट में एग्जिस्ट करता है, ए बी, ए बी, तो यस ये ए सबसेट बी है। सोल्यूशन कैसे राइट करेंगे ये देखते हैं। यस ए सबसेट बी बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी ए में बिलोंग कर रहा है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी सेट में बिलोंग कर रहा है ए बी, तो इसीलिए ए सबसेट बी होगा। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में ए सेट का एलिमेंट एंड बी सेट का एलिमेंट राइट करेंगे। कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। ए यूनियन बी कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी, ए सेट का भी एलिमेंट राइट हुआ है ए बी, एंड बी सेट का भी एलिमेंट राइट हुआ है ए बी सी। जब ए सबसेट बी होगा तो बी सेट का ही एलिमेंट राइट कर देंगे। ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी सेट के। व्हेन जब ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी सेट के। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन ऐसे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी सेकंड क्वेश्चन में किया गया है। इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इजकल टू बी। ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी इजकल टू होगा बी सेट का। ये सोल्यूशन में राइट करेंगे। इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इजकल टू बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन ऐसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है एंड डी सेट दिया है, फाइंड करना है यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट में यूनियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए सेट का एलिमेंट एंड बी सेट का एलिमेंट आएगा। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन ए यूनियन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ए सेट का एलिमेंट एंड बी सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अगेन एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं सेट में, इसलिए 3 4 को अगेन नहीं राइट किया गया है, सिंगल टाइम ही राइट हुआ है। 5 6 राइट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ए यूनियन सी,
ए सेट का एलिमेंट एंड सी सेट का एलिमेंट राइट करेंगे सेकेंड पार्ट में। सोल्यूशन ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आएगा। इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सी सेट में एलिमेंट है 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी, बी सेट का एलिमेंट एंड सी सेट का एलिमेंट राइट होगा। सोल्यूशन बी यूनियन सी कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6 7 8, 5 6 वन टाइम राइट कर चुके हैं तो अगेन 5 6 नहीं राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, बी यूनियन डी, बी सेट का एलिमेंट एंड डी सेट का एलिमेंट राइट होगा। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। बी यूनियन डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6 7 8 9 10, बी सेट का एलिमेंट है 3 4 5 6 एंड डी सेट का एलिमेंट है 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन ऐसे राइट होगा, बी यूनियन डी का एलिमेंट ये होगा। नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा वो देखते हैं। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 एंड 5 6 होगा। सबसे पहले राइट कर लें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी होगा एंड ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी सबसे पहले राइट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी का एलिमेंट राइट करने के बाद सी सेट का एलिमेंट राइट करेंगे 7 8, 5 6 नहीं राइट करेंगे कि पहले ही राइट हो चुका है 7 8। ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में। क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे एंड अगेन ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन डी। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 एज इट इज राइट करेंगे एंड यूनियन डी, डी सेट का एलिमेंट राइट करेंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी यूनियन डी ये होगा एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेवन्थ पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, अगेन यूनियन डी, ब्रैकेट में बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी होगा 3 4 5 6 7 8, बी सेट का एलिमेंट एंड सी सेट का एलिमेंट 3 4 5 6 बी सेट का एलिमेंट है, सी सेट का 5 6 7 8। तो इसमें भी 5 6 है, इसमें भी 5 6 है, तो सिंगल टाइम राइट करेंगे 5 6 को एंड अगेन 7 8 राइट करेंगे 7 8। एंड अब बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी ब्रैकेट में यूनियन डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारे पार्ट का क्वेश्चन था उसी को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, x इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 3 5, y इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट में यूनियन फाइंड किए थे, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है,
इंटरसेक्शन में मीन्स जो एक्स सेट में एंड वाई सेट में कॉमन एलिमेंट है उसको राइट करते हैं। यूनियन में एक्स एंड वाई सेट का एलिमेंट राइट करते हैं। इस इंटरसेक्शन में कॉमन जैसे 3 एक्स सेट में भी है एंड वाई सेट में भी है 3, तो इसे राइट करेंगे इंटरसेक्शन में। सोल्यूशन एक्स इंटरसेक्शन वाई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3, ओनली 3 कॉमन है एक्स सेट में वाई सेट में। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ए सेट का एलिमेंट है AEIOU एंड बी सेट का एलिमेंट है ABC। ए सेट एंड बी सेट में जो एलिमेंट कॉमन है A, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे A इंटरसेक्शन B इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में A। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ए सेट दिया है x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है ए सेट में एंड नेचुरल नंबर है। एंड बी सेट कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नंबर है बट नेचुरल नंबर है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ए सेट एंड बी सेट, तो उसको रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेंगे। ए सेट 3 6 9 12 15 3 का मल्टीपल हुआ एंड बी सेट में नेचुरल नंबर है बट 6 से छोटा नंबर है 1 2 3 4 5। ए सेट में एंड बी सेट में 3 कॉमन है, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 3। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ए सेट दिया है, ए सेट में x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इजकल टू 6। बी सेट x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। जो x है 1 से बड़ा होना चाहिए x एंड 6 से छोटा होना चाहिए x एंड उसके बराबर होना चाहिए 6 के, तो 1 नहीं राइट करेंगे, 2 3 4 5 6 राइट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एंड बी सेट में 6 लेस देन x एंड x लेस देन 10। 6 एंड 10 को छोड़कर 7 8 9 एलिमेंट होगा रोस्टर फॉर्म में जब राइट करेंगे बी सेट में। तो ए सेट 2 3 4 5 6 1 को नहीं राइट करेंगे, 6 को इसलिए राइट करेंगे लेस देन इजकल टू 6 है। एंड बी सेट में 7 8 9 3 एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 राइट करेंगे। 5 का मीनिंग होता है एम्प्टी। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 मीन्स एम्प्टी एलिमेंट मीन्स एलिमेंट नहीं है सेट में, कॉमन नहीं है। ए सेट का एलिमेंट है 2 3 4 5 6 एंड बी सेट का है 7 8 9, तो कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन नल है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 एंड बी इजकल टू 5। यह भी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 नल होगा, एम्प्टी होगा। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए सेट एंड बी सेट एंड सी सेट एंड डी सेट फाइंड। इस क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट में इंटरसेक्शन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट एंड बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसे राइट करेंगे। ए सेट एंड बी सेट में 7 9 एंड 11 7 9 11 ए सेट एंड बी सेट में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं।
सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी राइट करना है। बी सेट ये होगा एंड सी सेट ये होगा। बी सेट एंड सी सेट में कौन सा एलिमेंट्स में वो राइट होगा, 11 एंड 13। 11 एंड 13 बी सेट में 11 13 एंड सी सेट में 11 13 है। ये दो एलिमेंट कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू 11 13 राइट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 11 13। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे एंड अगेन ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे। इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी होगा, ए सेट ये हुआ एंड सी सेट ये रहा। ए सेट में एंड सी सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 11। ए सेट में भी 11 है एंड सी सेट में भी 11 है। ओनली वन एलिमेंट कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू 11। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे। डी सेट में एलिमेंट है 15 17। ए इंटरसेक्शन सी में है 11, कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो ये नल होगा, 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 5। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इजकल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट ये रहा एंड सी सेट ये रहा। ए सेट में 11 एंड सी सेट में 11 कॉमन एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन सी होगा 11। ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 11। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 11। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी सेट ये रहा एंड डी सेट ये रहा। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी सेट का एलिमेंट है 7 9 11 13 एंड डी सेट का एलिमेंट है 15 17। तो बी इंटरसेक्शन डी होगा नल, 5। सोल्यूशन बी इंटरसेक्शन डी इजकल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 का सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट वाला पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। अगेन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी मीन्स बी सेट का एलिमेंट एंड सी सेट का एलिमेंट राइट होगा 7 9 11 13 एंड अगेन 11 30 को राइट नहीं करेंगे, 15 राइट करेंगे। तो 7 9 11 13 एंड 15 ये होगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11 13 15 एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी ये रहा एंड ए सेट ये रहा। तो 7 9 11 ओनली कॉमन है, 7 9 11। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11। क्वेश्चन नंबर 6 का सेवंथ पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है। ए सेट ये रहा, डी सेट ये रहा। इन दोनों में ए सेट में एंड डी सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 15 17। बी डी सेट में एंड ए सेट में 3 5 7 9 11 है। तो इन दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है। सोल्यूशन में राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन डी इजकल टू 5, नल, कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन।
सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन डी इजकल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, ब्रैकेट वाला पार्ट। तो बी सेट ये रहा, डी सेट ये रहा। 7 9 11 13 एंड 15 17 ये होगा बी यूनियन डी, ये होगा बी यूनियन डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11 13 15 17 एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी इजकल टू 7 9 11। इसमें 7 9 11, इसमें भी ए यूनियन डी में 7 9 11 है। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट। ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इस सेट में एंड बी सेट में कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो 7 9 11 है, 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7 9 11 एंड बी यूनियन सी में ए सेट का एलिमेंट एंड बी सेट का एलिमेंट सब आ जाएगा, ऑल एलिमेंट आ जाएगा। सोल्यूशन में राइट करेंगे सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11 कर्ली ब्रैकेट में 3 5 7 9 11 13 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इजकल टू 7 9 11। क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट। ब्रैकेट में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी में ए सेट का एलिमेंट एंड डी सेट का एलिमेंट राइट होगा एंड बी यूनियन सी में बी सेट का एलिमेंट एंड सी सेट का एलिमेंट राइट होगा एंड इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन डी होगा 3 5 7 9 11 एंड 15 17 एंड बी यूनियन सी होगा 7 9 11 13 एंड 15। सोल्यूशन ए यूनियन डी कर्ली ब्रैकेट में 3 5 7 9 11 15 17 बी यूनियन सी कर्ली ब्रैकेट में 7 9 11 13 15 ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 15। इन दोनों में 7 9 11 एंड 15 कॉमन है। 7 ये रहा, यहाँ पर भी है, बी यूनियन सी में भी 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड 11 दोनों सेट में है एंड 15 दोनों सेट में है। क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए सेट x such that x is a natural number and b set x such that x is an even natural number and c set x such that x is an odd natural number and d set कर्ली ब्रैकेट में x such that x is a prime number find। इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेट बिल्डर फॉर्म में राइट हुआ है ए बी सी डी सेट। इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ए सेट 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है एंड बी सेट में इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर बी सेट में है। तो बी इज टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर हुआ ये एंड सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर, रोस्टर फॉर्म में 1 3 5 7 ये ऑड नेचुरल नंबर है एंड डी सेट में एक्स सच डेट एक्स इज प्राइम नंबर है। डी सेट में 2 3 5 7 11 13 17 ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट ये रहा एंड बी सेट ये रहा। इन दोनों में 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर हुआ, ओनली इवन नंबर मैच कर रहा है। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट एंड सी सेट में इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों में कॉमन 3, 5, तो इसमें ओनली ऑड नंबर कॉमन मैच हो रहा है, सेम हो रहा है ए सेट एंड सी सेट में। जैसे 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है एंड 7 ऑड नंबर है, तो सोल्यूशन में ए इंटरसेक्शन सी राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इज कल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी करना है। ए सेट ये रहा एंड डी सेट ये रहा। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 2, 3, 7, ओनली ए सेट एंड डी सेट में प्राइम नंबर कॉमन हो रहा है। जैसे 2, 3 कॉमन एलिमेंट सिर्फ प्राइम नंबर हो रहा है, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन डी एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन डी इज टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट ये रहा एंड सी सेट ये रहा। बी सेट, तो इन दोनों में इस बी सेट में एंड सी सेट में कॉमन एलिमेंट सबसे पहले देखें कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है बी सेट एंड सी सेट में। 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा, नल। सोल्यूशन में राइट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, बी सेट ये रहा डी सेट ये रहा। 2, 2 ओनली बी सेट एंड डी सेट में कॉमन एलिमेंट 2 आ रहा है, तो 2 को राइट करेंगे बी इंटरसेक्शन डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। बी इंटरसेक्शन डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2। क्वेश्चन नंबर 7 का सिक्स्थ पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी, सी सेट ये रहा एंड डी सेट ये रहा। इन दोनों में कॉमन ओनली ऑड प्राइम नंबर कॉमन एलिमेंट हो रहा है। जैसे 7, 5, 3, तो ये ऑड नंबर है एंड प्राइम नंबर मीन्स वो खुद से कटे या 1 से कटे, तो 3, 5, 7, यहाँ पर भी 3, डी सेट में भी 3, 5, 7 ओनली ऑड प्राइम नंबर कॉमन हो रहा है सी सेट में एंड डी सेट में। सोल्यूशन में राइट करेंगे सी इंटरसेक्शन डी कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट में। डिसजॉइंट होता क्या है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसका आंसर 5 के इक्वल आएगा तो ये डिसजॉइंट कहलाएगा। अगर इंटरसेक्शन जब करेंगे 5 के इक्वल नहीं आएगा आंसर तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, नो डिसजॉइंट। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 एंड x such that x is a natural number and 4 less than is equal to x less than is equal to 6। इसको सबसे पहले इंटरसेक्शन करेंगे, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 4, 5, 6 इंटरसेक्शन करने के बाद 4 आ रहा है एलिमेंट, तो ये 5 के इक्वल नहीं है तो नो डिसजॉइंट होगा। जब यहाँ पर 5 आंसर आता इंटरसेक्शन करने के बाद डिसजॉइंट होता,
पर ये 4 आ रहा है आंसर इंटरसेक्शन करने के बाद, इसलिए नो डिसजॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, AEIOU एंड सेकंड सेट में CDEF दिया हुआ है, तो इसको इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों सेट में E कॉमन है, इंटरसेक्शन करेंगे तो E आंसर आएगा, तो ये भी नो डिसजॉइंट होगा कि 5 के इक्वल नहीं है। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन AEIOU इंटरसेक्शन CDEF, इंटरसेक्शन करने के बाद E आ रहा है आंसर में, तो नॉट 5 के इक्वल नहीं है, तो नो डिसजॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, x सच डेट x इज एन इवन इंटीजर। फर्स्ट सेट में इवन इंटीजर दिया है एंड x सच डेट x इज एन ऑड इंटीजर। सेकेंड सेट में ऑड इंटीजर दिया है। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर करने के बाद 5 आंसर आएगा, क्योंकि इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर करने के बाद कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये डिसजॉइंट होगा। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन x such that x is an even integer integration x such that x is an odd integer 5 इजकल टू 5 डिसजॉइंट। 5 के इक्वल आ गया तो ये डिसजॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है एंड डी सेट दिया है, फाइंड करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट में माइनस। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी कर्ली ब्रैकेट में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, यहाँ से कॉपी किया गया है। एंड बी सेट का एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20, तो इन दोनों में 12 कॉमन है, तो कैंसिल कर देंगे। एंड ए सेट का एलिमेंट राइट होगा, बी सेट का नहीं, मीन्स ए माइनस बी है, इसलिए तो 12 कैंसिल हो गया, बी सेट में भी था, तो इसलिए 12 को छोड़कर 3, 6, 9, 15, 18, 21 राइट होगा। 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये राइट हुआ है, 12 को कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी फाइंड करना है। ए माइनस सी कर्ली ब्रैकेट में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये ए सेट का एलिमेंट है एंड सी सेट का एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे एंड ए सेट का एलिमेंट राइट होगा। इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 को कैंसिल करेंगे एंड 6 भी कॉमन है, इसको भी कैंसिल करेंगे। सोल्यूशन में राइट करेंगे 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18, 21। अब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, ए माइनस डी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 5, 10, 15, 20 इन दोनों में कॉमन 15 है, 15 को कैंसिल करेंगे और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे 3, 6, 9, 12, 18, 21, 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना है। बी माइनस ए इजकल टू 4, 8, 12, 16, 20 एंड माइनस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी माइनस ए में ओनली 12 कॉमन है, तो 12 को कैंसिल कर देंगे और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो b माइनस ए होगा 4, 8, 16, 20।
सोल्यूशन में ये राइट करेंगे 4 8 16 20। क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट सी माइनस ए इजकल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। तो इन दोनों में सी सेट में ए सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है वो देखते हैं। 12 है, 6 है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओनली 12 एंड 6 कॉमन है। इन दोनों एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे 6 एंड 12 को, एंड सोल्यूशन में राइट करेंगे 2 4 8 10 14 16। 2 4 8 10 14 16। क्वेश्चन नंबर 9 का सिक्स्थ पार्ट डी माइनस ए 5 10 15 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। इन दोनों में 15 कॉमन है तो इसको कैंसिल कर देंगे एंड सोल्यूशन में राइट करेंगे डी माइनस ए का सोल्यूशन होगा 5 10 20 5 10 20। क्वेश्चन नंबर 9 का सेवंथ पार्ट बी माइनस सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 4 8 12 16 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14 16। बी माइनस सी होगा, सबसे पहले कॉमन देखें 4 4 बी सेट में भी है एंड सी सेट में भी है, इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले। एंड दोनों बी सेट में सी सेट में 8 12 16 कॉमन है, 8 12 16 इसको भी कैंसिल करेंगे। एंड बी सेट में ओनली 20 बच रहा है तो सोल्यूशन में राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में 20, कर्ली ब्रैकेट में 20। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट बी माइनस डी है तो बी माइनस डी कर्ली ब्रैकेट में 4 8 12 16 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15 20। इन दोनों में कॉमन 20 है, 20 को सबसे पहले कैंसिल करेंगे। अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है बी माइनस डी में तो सोल्यूशन में राइट करेंगे 4 8 12 16 4 8 12 16। क्वेश्चन नंबर 9 का 9th पार्ट सी माइनस बी दिया हुआ है तो सी माइनस बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस 4 8 12 16 20। तो 16 कॉमन है, 16 12 8 एंड 4। सबसे पहले ये एलिमेंट कैंसिल करेंगे। बी सेट में ओनली 2 6 10 14 बच रहा है तो सोल्यूशन में राइट करेंगे 2 6 10 14 2 6 10 14। क्वेश्चन नंबर 9 का 10th पार्ट डी माइनस बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 4 8 12 16 20। बी माइनस डी में कॉमन है 20 20, इसको कैंसिल करेंगे। सोल्यूशन में राइट करेंगे 5 10 15। सोल्यूशन कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15। क्वेश्चन नंबर 9 का 11th पार्ट सी माइनस डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15 20। इन दोनों में कॉमन 10 है, ओनली 10 है तो सोल्यूशन में राइट करेंगे 2 4 6 8 12 14 16। सोल्यूशन 2 4 6 8 12 14 16। क्वेश्चन नंबर 9 का 12th पार्ट डी माइनस सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 5 10 15 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8
10, 12, 14, 16। डी सेट में एंड सी सेट में ओनली 10 कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों को 10 को कैंसिल कर देंगे, तो डी माइनस सी होगा 5, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स सेट दिया हुआ है, एक्स सेट का एलिमेंट है ए बी सी डी एंड वाई सेट दिया हुआ है, वाई सेट का एलिमेंट है एफ बी डी जी सेमी कॉलन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स सेट में से वाई सेट को माइनस करेंगे, जैसे एक्स सेट का एलिमेंट है ए बी सी डी, तो वाई सेट का एलिमेंट है एफ बी डी जी, जो कॉमन एलिमेंट है उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल होने के बाद एक्स सेट में जो एलिमेंट बच रहा है उसको राइट करेंगे एक्स माइनस वाई में, एक्स सेट में बी एंड वाई सेट में बी कॉमन हो रहा है, एंड एक्स सेट में डी एंड वाई सेट में डी, बी और डी को नहीं राइट करेंगे, ए और सी राइट होगा एक्स माइनस वाई में। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। एक्स माइनस वाई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी राइट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट एफ कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी, बी एंड डी को कैंसिल करेंगे, इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा सी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी, तो बी एंड डी एलिमेंट को कैंसिल करेंगे एंड इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में एफ कॉमा जी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन में जो कैंसिल किए थे वही यहाँ पर राइट हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, ओनली बी और डी कॉमन है, तो यहाँ पर राइट होगा कर्ली ब्रैकेट में बी डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में बी एंड डी कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। मीन्स रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करना है। रियल नंबर में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होता है, तो रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे आर माइनस क्यू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डैट एक्स इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट है रियल नंबर का, माइनस एक्स सच डैट एक्स इज सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट है, इजकल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आर माइनस क्यू इजकल टू टी, आर क्या है रियल नंबर एंड क्यू क्या है रेशनल नंबर एंड टी इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, सेट दिया हुआ है, इस सेट का एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड सेकेंड सेट का एलिमेंट है 3 6, आर डिसजॉइंट सेट। क्या डिसजॉइंट सेट है? नहीं, डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट वो होता है जो 5 के इक्वल आंसर आए, अगर इंटरसेक्शन करने के बाद
अगर 5 आता आंसर तो ये डिसजॉइंट होता, पर इन दोनों फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन करने के बाद 5 तो नहीं आ रहा है आंसर, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। जैसे 3 कॉमन होगा तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन फॉल्स कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 इंटरसेक्शन कर्ली ब्रैकेट में 3 6 इजकल टू 3 नॉट इजकल टू 5 5 के इक्वल नहीं है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए फॉल्स स्टेट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट सेट में एलिमेंट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू एंड सेकेंड सेट में एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं, इसमें ए कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, फॉल्स। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन फॉल्स कॉमा कर्ली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी डी इजकल टू ए कर्ली ब्रैकेट में नॉट इजकल टू 5 5 के इक्वल नहीं है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 2 6 10 14 एंड सेकेंड सेट में एलिमेंट है 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। क्या फर्स्ट सेट में एंड सेकेंड सेट में कॉमन एलिमेंट है? नो। इसमें 2 6 10 14 है एंड सेकेंड सेट में 3 7 11 15 है, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन ट्रू कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 2 6 10 14 इंटरसेक्शन कर्ली ब्रैकेट में 3 7 11 15 इंटरसेक्शन करने के बाद कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है फर्स्ट सेट में या सेकंड सेट में। फर्स्ट सेट सेकंड सेट के एलिमेंट एनी एलिमेंट से कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 5, तो ये डिसजॉइंट सेट है, इसलिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। कर्ली ब्रैकेट 2 6 10 फर्स्ट सेट में 2 6 10 दिया हुआ है एंड सेकेंड सेट में 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? यस। 2 6 10 एंड 3 7 11 कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन ट्रू कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 2 6 10 इंटरसेक्शन कर्ली ब्रैकेट में 3 7 11 इजकल टू 5 5 आ रहा है इंटरसेक्शन करने के बाद फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट को, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये डिसजॉइंट सेट है। आई होप ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.4 का। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में।